In the name of Allah, who's Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear students of class first year, and very good morning to you, me, your English teacher, Fayaz Ali. Dear students, as in a previous lecture, we covered the lesson, the letters about the Mr. Qureshi and his family as well. So now, in today's lecture, we will understand the usage of some prepositions and how they use and what is their meaning. So dear students, here borrow and lend. एक होता है कि आप जब किसी से उधार लेते हैं, जब किसी से आप उधार लें तो आप बारो यूज़ कर सकते हैं. कैन आई बारो यूर ग्रामर बुक और कैन आई बारो यू पेन और पेंसिल. ओके, जब आप किसी को लेंड करें, दें, उधार दें, तो वो लेंड होता है. ओके, L-E-N-D, लेंड. ओके, द पैटर्न फॉर द वर्ब बारो इज टू बारो समथिंग फ्रॉम समबडी. किसी से आप बारो उधार लें और किसी को दें तो वो लेंड होगा. ओके, मे आई बारो दिस बुक, यूज ए मे आई बारो दिस बुक. क्या मैं उधार ले सकता हूँ आपसे ये बुक. आई बारोड दिस रिकॉर्ड फ्रॉम अ फ्रेंड. मैंने ये जो रिकॉर्ड्स अपने दोस्त से उधार लिए हैं. देयर आर टू पैटर्न फॉर द वर्ब लेन. टू लेन समबडी समथिंग, मानो उधार देना, किसी को दें तो वो लेंड होगा. आई हैव लेन माई ब्रदर 10 पाउंड. ओके, 10 पाउंड मैंने अपने भाई को उधार दी. आई हैव लेंड 10 पाउंड टू अ फ्रेंड इन द ऑफिस. ओके, तो ये चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स. अगेन द प्रपोजिशन डाउन. डाउन क्या होता है कि यहाँ फॉल के सेंस में आप यूज़ करते हैं. सपोज करें आप यूज़ करें गो डाउन स्टेयर. ये आप नाउन के भी यूज़ कर सकते हैं. ये प्रपोजिशन डाउन स्टेयर यूज़ कर सकते हैं. अगेंस्ट में आप कंट्री यूज़ कर सकते हैं अप स्टेयर. इनका अपोजिट क्या है, अप है. ओके, ये भी आप डिफरेंट नाउन के साथ, डिफरेंट वर्ड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट मीनिंग के साथ. सो लेट अस कम to know about the usage of down, how down is used with verbs and noun as well. The chief uses मतलब main uses are contrasted with up. मैंने अभी बताया कि opposite होता है. contrast क्या होता है कि opposite में होता है. from higher level to lower level means lower level जब आप fall होता है. okay, so here was hanging down. hanging down means downward की तरफ, हर बैग. हैंगिंग डाउन मतलब क्या है, हैंग वर्ब है. ओके, मैंने अभी बताया कि यू कैन यूज द डाउन विद वर्ब्स और नाउन एज वेल. एज आई वॉकिंग डाउन, जैसे कि मैंने वॉक डाउन में मतलब नीचे की तरफ आना, द स्ट्रीट. सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज एडवर्ब हायर लेवल टू लोअर लेवल. द सन वेंट डाउन. वेंट डाउन मीन्स मतलब वो सन वेंट डाउन मतलब अब रात हो गई. ओके, द फ्लैग वॉज हालेड डाउन एट सनसेट. द जोन कम डाउन. कम डाउन मतलब क्या है कि डाउन स्टेयर, कम डाउन, उतरना भी यूज़ कर सकते हैं. येट द रेन वॉज कमिंग डाउन स्टेडली. माना कमिंग डाउन स्टेडली मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब बारिश हो रही है तेज़ी से. फ्रॉम एन अपराइट पोजिशन मीन्स ऊपर से नीचे. ही वॉज नॉकेड डाउन बाय हार्स. ओके, नॉकेड डाउन मतलब है कि उनको हाथ ने गिरा दिया. सेवरल ट्रीज वर ब्लोन डाउन ड्यूरिंग द गेल. ओके, ब्लोन डाउन में गिरा दिए गए. इफ़ यू आर टायर्ड गो एंड लाई डाउन. अगर आप थके हुए जाओ और लेट जाओ. लाई डाउन मतलब क्या है कि आप मतलब लेट जाना, सो जाना, मतलब ये यूज़ होता है. सो इट इज़ आल्सो यूज फॉर from a more important place is just like this capital, the university, to less important place. We went down to Brighton for the weekend. Okay, तो आप यूज़ करते हैं. जो मेन यूज़ होता है आप वर्ब और नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं. टू इंडिकेट रिडक्शन. रिडक्शन क्या होता है कि रिड्यूस करना, डिक्रीज करना. द विंड इज डाइंग डाउन.
जो हवा है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. बॉयल द फेट डाउन. ओके, इनको मतलब कम करो. द फायर इज डाइंग डाउन, मतलब जो आग है वो अब ख़त्म हो रही है. वन ऑफ द ब्लैक टायर इज़ डाउन, मतलब उनकी हवा निकल चुकी है. तो इस तरीके से आप इनको पैटर्न यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस कम टू द अप. अप इज ऑपोजिट अप डाउन. For the use of up as a preposition is see down preposition. The chief use of up is in adverb with reference to being out or bed or sleep. हम यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स गेट अप, मतलब खड़े होना. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका क्या मकसद है कि मैं सुबह को सवेल उठता हूँ, उठना. ओके, नींद से उठना. ओके, अप मीन्स शी वॉज अप ऑल नाइट विथ सिक चाइल्ड. शी वॉज अप ऑल नाइट, मतलब वो जागती रही अपनी बीमार चाइल्ड के साथ. ही वॉज अप लेट लास्ट नाइट. अप लेट लास्ट नाइट मतलब वो लास्ट नाइट देर से जागा हुआ था. आई डोंट लाइक स्टेइंग अप लेट, मतलब मैं नहीं लाइक करता कि देर से मतलब वो जागना. इंडिकेट, आई डोंट इंडिकेट मी नॉट स्टेइंग लेइंग. मिस्टर हिल गॉट अप, मना गॉट अप मतलब वो सीट से उतरना, जैसे कि मतलब वो सेंस वो ही है डी स्टूडेंट्स. टू इंडिकेट टू अ हायर लेवल डिग्री. लिफ्ट योर हेड अप, मतलब अपना जो हेड है वो ऊपर कर लो. प्राइसेस आर स्टिल गोइंग अप, माना जो ये इंक्रीज के सेंस में, जैसे कि डाउन था वो डिक्रीज के सेंस में यूज़ हो रहा था, और ये जो अप है वो इंक्रीज के सेंस में यूज़ हो रहा है. ओके, ओके डी स्टूडेंट्स. इट आल्सो इंडिकेट इंक्रीज इंटेंसिटी, जो मैंने अभी मैंने बताया आपको. स्पीकअप, स्पीकअप का मतलब है आवाज़ से बात करो. आई कैन नॉट हेयर यू. हरी अप, हरी अप मतलब जल्दी करो. वी विल बी लेट. ओके, तो यू कैन यूज दीज प्रपोजिशंस एज अ एडवर्ब or as a preposition and give the different meaning. So dear students, today is enough for you. Now what you have to do, you have to use these down and up with the verbs and nouns. जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया. राइट डाउन, राइट डाउन मतलब क्या है कि नीचे लिखो. ओके, गो डाउन माना नीचे जाना, मतलब आप यूज़ कर. गो मिस वर्ब है, आप डाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं. गो अप भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर जाना. और द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, मतलब प्राइसेस आर गोइंग डाउन का मकसद है डिक्रीजिंग. जो प्राइसेस जो है, कीमतें जो वो डिक्रीज़ हो रही हैं, इस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है. क्या होमवर्क है कि यूज़ अप एंड डाउन विथ द वर्ब्स एंड नाउन एज वेल इन योर सेंटेंसेस. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल understand the relative pronoun, how relative pronoun uses in its written structure. Okay, so next topic is for you exercise relative pronoun, so you must aware about it. Thank you dear students.